तो स्टूडेंट, आज आपको हम चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू टेक्नोमेट्री सीबीएसई एनसीईआरटी में क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 बता रहे हैं। इवेलुएट द फॉलोइंग: साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री डॉट कॉस 60 डिग्री। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? स्क्वायर रूट 3/2। और कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाती है? स्क्वायर रूट 3/2। साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2। वेरी इजी। इन सब की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दीजिए। साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या हो गई? स्क्वायर रूट 3/2 डॉट मीन्स मल्टीप्लाई कॉस 30 डिग्री की वैल्यू स्क्वायर रूट 3/2 प्लस साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 इंटू कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2। स्क्वायर रूट 3 का मल्टीप्लाई 3 हो जाता है। नीचे 2 2 ज़ा 4 हो जाता है। 1 1 जा 1, 2 2 ज़ा 4। 4 और 4 का आप एलसीएम लेते हो तो 4। ऊपर क्या हो गया? 4 से 4 को डिवाइड किया 1, 1 से 3 को मल्टीप्लाई किया 3 1 जा 3। 4 से 4 को डिवाइड किया 1, 1 1 जा 1। कितना हो जाता है? 3 1 4/4। इसको कैंसिल आउट कर दिया 1 इक्वल टू क्या हो गया? 1 आंसर। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। पहले तो आप इसकी सबकी वैल्यू लिख लीजिए। क्या होती है? tan 45 डिग्री की वैल्यू की होती है 1 और cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट 3/2 और साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट 3/2। राइट। अब 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री है तो क्या लिखा? 2 इंटू 10 45 डिग्री की वैल्यू कितनी है? 1। स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर कर दिया प्लस cos 30 डिग्री की वैल्यू स्क्वायर रूट 3/2। स्क्वायर लगा है तो होल स्क्वायर कर दिया माइनस साइन 60 डिग्री की वैल्यू स्क्वायर रूट 3/2। स्क्वायर लगा हुआ है तो होल स्क्वायर कर दिया। तो कितना हो गया? 2 इंटू 1 1 जा 1 स्क्वायर रूट 3 का मल्टीप्लाई 3 अपान 2 2 जा 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 का मल्टीप्लाई 3। 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करा 2 2 जा 4। कितना हो गया? 2 प्लस 3/4 माइनस 3/4। समझ लीजिए अपान 1 हो गया। इसका सबका एलसीएम ले लिया मैंने। कितना हो गया? 4। 1 से 4 को आपने डिवाइड कर दिया 4 आ गया। 4 से 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 4 2 जा 8। 4 से 4 को डिवाइड किया 1, 1 से 3 को मल्टीप्लाई कर दिया 1 3 जा 3 माइनस 4 से 4 को डिवाइड किया 1, 1 से 3 को मल्टीप्लाई किया 3। कितना हो गया? 8 और 3 11 माइनस 3/4। 11 माइनस 3 कितना हो गया? 8/4। कैंसिल आउट किया 4 1 जा 4 2 से। आंसर क्या हो गया आपका? 2। वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री। cos 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/√2 और sec 30 डिग्री की वैल्यू होती है 2/√3 और cosec 30 डिग्री की वैल्यू होती है 2। सबकी वैल्यू हम इसी के पुट कर देते हैं। cos 45 1/√2 अपॉन sec 30 2/√3 प्लस cosec 30 2 हो गया। तो ये क्या बन जाता है? देखिए 1/√2 अपान √3 ये हो गया 2 प्लस इसका मल्टीप्लाई कर दिया 2√3 तो क्या बन गया? इसको हम कर लेते हैं रेसिप्रोकल। तो 1/√2 इंटू √3 अपान 2 प्लस 2 √3। कुछ कर तो रहा नहीं। क्या हो गया? √3 बन जाए √3 अपान इसका मल्टीप्लाई कर लिया √2 2 प्लस 2 √3। क्या हो गया? √3 अपान इसको मल्टीप्लाई कर लो 2 √2 प्लस 2 √6। अब इससे इसको रेसिप्रोकल कर दो। 2 √2 ये प्लस में है तो सिंबल माइनस हो गया। 2 √6 अपान 2 √2 माइनस 2 √6। इससे इसको मल्टीप्लाई कर लो √3 2 √2 माइनस 2 √6 अपान ये क्या है? a प्लस बी और a माइनस बी यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हो गया। 2 √2 का होल स्क्वायर माइनस 2 √6 का होल स्क्वायर। तो ये क्या बन गया? इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 √6 माइनस 2 √6 3 जा 18 अपान इसको कैसे कर देते हो? 2 2 जा 4 इंटू √2 का मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 2 जा 4 इंटू √6 का मल्टीप्लाई 6। तो ये क्या बन जाता है? 2
स्क्वायर रूट 6 माइनस इसको आप कर लेते हो 2 स्क्वायर रूट 3 इंटू 3 इंटू 2, 3 3 जा 9 2 जा 18, इसके फैक्टर कर लिए अपान 4 2 जा 8 माइनस 6 4 जा 24। तो क्या हो गया, 2 स्क्वायर रूट 6 माइनस 2 इंटू इन दोनों पेयर में से एक नंबर बाहर हो गया स्क्वायर रूट 2 अपान 24 में से 8 चला गया तो कितना बचा 14 माइनस 6, ये 14 माइनस 8 6 और ये बचा 1 माइनस बड़ा है तो क्या हो गया 2 स्क्वायर रूट 6 माइनस 3 2 जा 6 स्क्वायर रूट 2 अपान माइनस 16। इसमें हम कॉमन ले लेते हैं 2, ब्रैकेट में क्या बचा स्क्वायर रूट 6 माइनस 2 3 जा यानी 3 स्क्वायर रूट 2 अपॉन माइनस 16, इसको काट देते हैं 2 1 जा 2 8 जा तो क्या हो जाता है स्क्वायर रूट 6 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 अपॉन माइनस 8, इसको हम -1 अपॉन -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है -1 स्क्वायर रूट 6 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 अपॉन -8 और -1 का मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस और 8 1 जा 8, ये क्या बन गया, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया माइनस स्क्वायर रूट 6 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 अपॉन 8। इससे इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए स्क्वायर रूट 6 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया माइनस स्क्वायर रूट 6 माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 3 1 जा 3 स्क्वायर रूट 2 अपॉन 8, तो प्लस का इसको पहले लिख दीजिए 3 स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 6 अपॉन 8, ये आपका आंसर शो हो जाता है। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है साइन 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। सबसे पहले तो आप इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, साइन 30 डिग्री हो जाता है 1/2 और टेन 45 डिग्री हो जाता है 1 और कॉसेक 60 डिग्री हो जाता है 2 अपॉन स्क्वायर रूट 3 और सेम कॉसेक का ही जस्ट सेम अकॉर्डिंग यही रहेगा कॉस 60 2 अपॉन स्क्वायर रूट 3 तो सेक 30 डिग्री भी यही रहेगा और कॉस 60 डिग्री क्या हो जाएगा 1/2 और कॉट 45 डिग्री 1। अब इन सबकी वैल्यू इधर पुट कर दीजिए तो क्या बन जाता है साइन 30 डिग्री की जगह 1/2 टेन 45 डिग्री 1 कॉसेक 60 डिग्री आपका 2 अपॉन स्क्वायर रूट 3 अपॉन सेक 30 डिग्री 2 अपॉन स्क्वायर रूट 3 और प्लस कॉस 60 डिग्री 1/2 प्लस कॉट 45 डिग्री 1। सबकी वैल्यू आपने पुट कर दिया। अब देखिए सबका आप एलसीएम ले लीजिए 2 स्क्वायर रूट 3 तो एलसीएम हो गया इन तीनों का, तो 2 से 2 डिवाइड हो गया, क्या बचा स्क्वायर रूट 3, 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया स्क्वायर रूट 3 बन जाए स्क्वायर रूट 3 प्लस ये 1 है समझ लीजिए अपान 1 मीन्स यानी 2 स्क्वायर रूट 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 स्क्वायर रूट 3 हो गया माइनस ये कितना हो गया स्क्वायर रूट 3 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 2 से 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 2 4 अपान ऐसे ही इसमें ले लिया हमने तो हमारा क्या हो गया 2 स्क्वायर रूट 3 हमारा एलसीएम हो गया, स्क्वायर रूट 3 कट गया क्या बचा 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया 4 प्लस 2 से 2 डिवाइड हो गया क्या बचा स्क्वायर रूट 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया स्क्वायर रूट 3 बन जाए स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 है क्या हो गया 2 स्क्वायर रूट 3 से 1 को मल्टीप्लाई कर दिया तो यही चीज़ आ गया, ठीक है ना। अब इसको आप ऊपर लेते जाइए यानी इसको रेसिप्रोकल कर लीजिए तो क्या बन जाता है स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस 4 अपान 2 स्क्वायर रूट 3 इंटू रेसिप्रोकल कर दिया तो ये ऊपर हो गया नीचे हो गया 2 स्क्वायर रूट 3 अपान 4 प्लस स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3, ये कैंसिल आउट हो गया। अब क्या बचा यहाँ पर ये हो गया स्क्वायर रूट 3 दोनों सेम है यानी एक ये 2 स्क्वायर रूट 3 एक स्क्वायर रूट 3 तो क्या हो गया 3 स्क्वायर रूट 3 माइनस 4, यहाँ पर क्या हो गया 4 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 और 1 स्क्वायर रूट 3 3 स्क्वायर रूट 3 हो गया, ठीक है। अब इसको इधर ले लेते क्योंकि दोनों प्लस है 3 स्क्वायर रूट 3 माइनस 4 अपान 3 स्क्वायर रूट 3 प्लस 4। अब इसको हम रेशलाइज कर लेते हैं 3 स्क्वायर रूट 3 ये प्लस में है तो माइनस हो गया अपान 3 स्क्वायर रूट 3 ये भी माइनस ही रहेगा, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या देखिए दोनों सिंबल एक हैं
यानी 3 स्क्वायर रूट 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर बना लेते हैं इसको, अपान ये क्या बन जाता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी क्या हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या हो गया 3 स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। इसको ए माइनस बी को होल स्क्वायर से फाइनल कर दीजिए। फार्मूला क्या होता है देखिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो क्या लिख दिया 3 स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए हो गया 3 स्क्वायर रूट 3 इंटू बी हो गया 4 प्लस बी की जगह पे 4 का होल स्क्वायर अपान, अब इसको देखिए 3 3 जा 9 इंटू स्क्वायर रूट 3 का मल्टीप्लाई 3 माइनस 4 4 जा 16। तो क्या हो गया 3 3 जा 9 इंटू स्क्वायर रूट 3 का मल्टीप्लाई 3 माइनस 2 3 जा 6 स्क्वायर रूट 3 इंटू 4 प्लस 4 4 जा 16 अपान 9 3 जा 27 माइनस 16। तो क्या हो गया 9 3 जा 27 माइनस 6 4 जा 24 स्क्वायर रूट 3 प्लस 16 अपान 7 माइनस 6 1 2 माइनस 1 कितना हो गया देखिए 7 और 6 13 1 कैरी 2 1 3 और 1 4 43 माइनस 24 स्क्वायर रूट 3 अपॉन 11। यही आपका आंसर क्लियर। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 का 5 पार्ट है। 5 काज स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपान सेन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस काज स्क्वायर 30 डिग्री। पहले तो आप इसकी सबकी वैल्यू लिख लीजिए। कॉस 60 डिग्री होता है 1/2 और सेक 30 डिग्री हो जाता है 2 स्क्वायर रूट 3 और टेन 45 डिग्री हो जाता है 1, साइन 30 डिग्री हो जाता है 1/2 और कॉस 30 डिग्री हो जाता है स्क्वायर रूट 3/2। इनकी सबकी वैल्यू आप यहाँ पर लिख दीजिए। तो 5 इंटू कॉस 60 की वैल्यू कितनी है 1/2, स्क्वायर लगा स्क्वायर शो कर दिया, प्लस 4 इंटू सेक 30 की वैल्यू 2 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर लगा है यहाँ स्क्वायर शो कर दिया, माइनस 10 45 डिग्री 45 की वैल्यू कितनी है 1, स्क्वायर लगा है स्क्वायर लिख दिया अपान साइन 30 की वैल्यू 1/2 स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दिया, प्लस कॉस 30 की वैल्यू स्क्वायर रूट 3/2 स्क्वायर है तो होल स्क्वायर बना दिया। कितना हो गया 5 इंटू 1/1 जा 1/2 2 जा 4 प्लस 4 इंटू 2 2 जा 4 अपान स्क्वायर रूट 3 का मल्टीप्लाई 3 माइनस 1 जा 1 अपान 1 जा 1 2 2 जा 4 स्क्वायर रूट 3 का मल्टीप्लाई 3 अपान 2 2 जा 4 कितना हो जाता है देखिए 5 1 जा 5 अपान 4 4 4 जा 16 अपान 3 माइनस 1 अपान इसका कैल्शियम ले लेते हैं 4। तो ऊपर क्या हो गया क्योंकि नीचे डेनोमिनेटर सेम है ऊपर भी डिनोमिनेटर सेम वैसे ही आ जाता है 1 + 3। इसका कैल्शियम ले लेते हैं तो हो जाता है 4 3 जा 12 4 से 12 को डिवाइड किया 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 15 प्लस 3 से इसको डिवाइड कर दिया 3 4 जा 4 आ गया 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया 16 4 जा 64 माइनस कितना आया था 12 बन जा 12 314/4 इसको कैंसिल आउट कर दो कितना हो गया 15 इसको ऐड कर लिया प्लस 5 4 9 6 1 7 माइनस 12/12 नीचे 1 बचा कोई वैल्यू नहीं कितना हो गया 9 - 2 7 7 माइनस 1 6/12 आंसर हो गया। ओके 67/12। क्वेश्चन नंबर 2 है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 2 10 30 डिग्री अपान 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री। तो ये ऑप्शंस दिए गए हैं। तो पहले तो आप देखिए 10 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 10 30 डिग्री होता है 1/√3। अब यहाँ पर आप सॉल्व कर लीजिए क्वेश्चन 2 इंटू 10 30 की वैल्यू कितनी है 1/√3 अपान 1 प्लस 10 30 की वैल्यू 1/√3 स्क्वायर लगाया तो होल स्क्वायर कर दिया कितना हो गया 2 1 जा 2 अपान √3 अपान 1 प्लस 1 1 जा 1 अपान √3 का मल्टीप्लाई 3 कितना हो गया 2 अपान √3 अपान 3 1 जा 3 प्लस 1 अपान 3 कितना हो गया 2
अपान स्क्वायर रूट 3 अपान 3 1 को ऐड कर दिया 4 अपान 3, इसको रेसिप्रोकल बना लेते हैं। 2 अपान स्क्वायर रूट 3 इंटू रेसिप्रोकल करा तो क्या हो गया 3 अपान 4, 2 बन जा 2 2 जा कितना हुआ 3 अपान 2 स्क्वायर रूट 3, इसको हमने क्या कर दिया रेशलाइज कर दिया। 2 स्क्वायर रूट 3 अपान स्क्वायर रूट 3 क्या हो गया 3 2 जा 6 स्क्वायर रूट 3 अपान कितना हो गया 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 का मल्टीप्लाई 3 कितना हो गया 3 बन जा 3 2 जा 2 2 कट गया कितना आ जाता है 2 स्क्वायर रूट 3 ये रेशलाइज करा है 2 से तो कितना हो गया 2 2 जा 4 3 2 जा 6 स्क्वायर रूट 3 अपान 2 2 जा 4 इंटू स्क्वायर रूट 3 का मल्टीप्लाई 3, इसको कैंसिल आउट करते हैं 3 बन जा 3 2 जा 2 बन जा 2 2 जा तो कितना हो गया स्क्वायर रूट 3 अपान 2। अब इस जगह पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको जस्टिफाई करना है। कैसे आप जस्टिफाई करोगे? क्वेश्चन के ऑप्शन में आपको दिया गया है साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है स्क्वायर रूट 3 अपान 2। देख लीजिए साइन 60 की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट 3 अपान 2 और कॉज 30 की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट 3 अपान 2। ऑप्शन के अंदर आपका साइन 60 तो दी गई है लेकिन कॉज 30 कहीं नहीं दिया गया है, इसलिए ऑप्शन आपका साइन 60 डिग्री हो जाएगा क्योंकि साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या शो करेगा स्क्वायर रूट 3 अपान 2। तो यहाँ पर ऑप्शन साइन 60 डिग्री हो जाएगा साइन 60 डिग्री। बस ये जस्टिफाई करना है कि साइन 60 की वैल्यू स्क्वायर रूट 3 अपान 2 होती है और कॉस 30 की वैल्यू स्क्वायर रूट 3 अपान होती है। तो कॉस 30 की वैल्यू तो दी नहीं गई, साइन की वैल्यू दी गई है, इसलिए साइन 60 डिग्री आपका आंसर शो होता है। ओके, इसलिए ऑप्शन ए सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन दिया गया है आपका 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री और 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। तो ये ऑप्शन दिए गए हैं, तो पहले इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 1 माइनस 10 45 डिग्री, 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, स्क्वायर लगाए तो होल स्क्वायर कर दिया, अपान 1 प्लस 10 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर कर दिया, कितना हो गया 1 माइनस 1 से 1 को मल्टीप्लाई करा 1 बन जा 1 अपान 1 प्लस 1 से 1 को मल्टीप्लाई करा 1 बन जा 1, तो कितना हो गया 1 माइनस 1 0 अपान 1 और 1 को प्लस कर दिया तो 2 से इसको डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया 0। अब इसके अंदर कोई चीज़ आपको कोई ऑप्शन ऐसा चीज़ नहीं शो हो रहा है कि क्या चीज़ शो करेगा, तो डी तो सीधे सीधे आपका दिया गया है 0, तो आपका ऑप्शन 0 हो जाता है। ओके, यानी डी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन दिया गया है साइन 2a इक्वल टू 2 साइन है इज ट्रू व्हेन ए की वैल्यू 0 डिग्री, बी की वैल्यू 30 डिग्री, सी की वैल्यू 45 डिग्री और डी 60 डिग्री। ये ऑप्शन दिए गए हैं। अब आपको क्या बता रहा है कि ए की वैल्यू यहाँ पर क्या हो सकती है। देखिए साइन 2a यानी थीटा की जगह, यानी 2 जो है वो थीटा को मल्टीप्लाई कर रहा है यानी 2a को, और यहाँ पर क्या कर रहा है ये 2 मल्टीप्लाई किसको कर रहा है साइन थीटा दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा है। तो आपको क्या करना है कि क्या वैल्यू रखने पे दोनों साइड का इक्वल हो जाएगा। सबसे पहले तो हम क्या कर लेते हैं, ए की जगह पे मान लिया मैंने a इक्वल टू 0 रख लेते हैं। ए की जगह मैंने 0 रख लिया तो LHS एंड और HS इसको हम ले लेते हैं, साइन 2a एंड 2 साइन a इक्वल कर लेते हैं। तो साइन 2 इंटू ए की जगह मैंने क्या लिखा 0 इक्वल टू 2 साइन ए की जगह मैंने क्या लिखा 0। अब ये क्या बन जाता है साइन 2 इंटू 0 इक्वल टू साइन 2 इंटू 0, कितना हो गया 0 से 0 को मल्टीप्लाई कर दिया 0, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 0, कितना हो गया। या आप ऐसे कर सकते हो साइन 2 इंटू 0 यानी 0 से इसको मल्टीप्लाई करा 0, ये भी 0 यानी 0 हो गया, इक्वल टू इसको सबको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये भी 0 हो गया। यानी आप क्या देखते हो कि सर दोनों साइड पे इक्वल आ जाता है 0 0, राइट, दोनों साइड पे क्या आ गया इक्वल आ गया 0 0। यानी ऑप्शन ए जो है वो क्लियर कर रहा है। मान लीजिए मैंने 30 डिग्री की वैल्यू ले लिया, ए मैंने 30 डिग्री ले लिया, देखिए ये इक्वल आता है कि नहीं, इस जगह तो आपका ऑप्शन क्या हो रहा है ए वाला, क्योंकि 0 डिग्री आपका आ रहा है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। इसी जगह मेरा क्वेश्चन सही हो चुका है। आगे जितने भी आप वैल्यू रखोगे वो कोई भी इक्वल नहीं आएगा। देख लीजिए
साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए, LHS इक्वल टू RHS। साइन ए की वैल्यू हम 30 डिग्री रखते हैं, साइन 2 इंटू 30 डिग्री, 2 साइन ए की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री। आप इसको ले लीजिए, साइन 60 डिग्री इक्वल टू 2 साइन 30 डिग्री। अब इस जगह पर देखिए क्या हो, साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाती है, देखिए √3/2, जबकि 2 इंटू साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाती है 1/2। काट दीजिए, कितना हो गया √3/2 इक्वल टू 1, यानी दोनों क्या है इक्वल तो है नहीं, इसलिए अनइक्वल हो गया। आप क्या देखते हो कि ये फॉल्स आ जाती है, तो रॉन्ग, ये तो रॉन्ग हो गया, और ऑप्शन ए इक्वल टू 0 हो जाता है, यानी ऑप्शन ए सही। ये जस्टिफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है 2 10 30 डिग्री अपान 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। तो देखिए 2 इंटू 10 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√3, यहाँ मैंने लिख दिया 1/√3। 1 माइनस 10 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, स्क्वायर लगा तो होल स्क्वायर कर दिया मैंने, क्या हो गया 2 1 जा 2 अपान √3 अपान 1 माइनस 1 1 जा 1 अपान √3 का मल्टीप्लाई 3, क्या हो गया 2 अपान √3 अपान 3 1 जा 3 माइनस 1 अपान 3, कितना हो गया 2 √3 अपान 2 अपान 3, तो कितना हो जाता है देखिए 2 √3 इंटू इसको रेसिप्रोकल कर दिया 3/2 हो गया, ये कट गया, तो कितना हो जाता है 3 अपान √3 रेशलाइज कर दिया, ठीक है ना। तो कितना हो गया 3 √3 अपान √3 का मल्टीप्लाई 3, इसको कैंसिल आउट कर दिया, तो हमारा क्या वैल्यू आ जाती है √3। अब देखिए ये √3 है, अब यहाँ पर दो वैल्यू √3 की होती हैं, यानी 10 60 डिग्री होता है √3, और दूसरा क्या हो जाता है cot 30 डिग्री इक्वल टू √3, ठीक है ना। इन दोनों की वैल्यू √3 होती है, तो 10 60 डिग्री की वैल्यू √3, इसके अंदर आपको क्या दिया है cos 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, 10 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री, यानी 10 60 डिग्री तो दी गई है, लेकिन cot 30 डिग्री यहाँ पर कहीं नहीं दी गई है, तो ये जस्टिफिकेशन हो गया कि आपकी 10 60 डिग्री दी गई है, तो वही वैल्यू √3 की हो जाएगी, यानी 10 60 डिग्री। ये कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन सी। ओके।